बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरकमिंग चैलेंजेस। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि शारीरिक रूप से अपंग हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी इस अपंगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी एक एम बनाकर चैलेंज के रूप में स्वीकार करके उन्होंने दुनिया को ऐसे तोहफे दिए कि आज पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। ऐसे ही कुछ इंसानों के बारे में आपको इसमें जानकारी दी गई है। नंबर 1 पर, दिस पर्सन वॉज बॉर्न इन फ्रांस एंड ही वॉज ब्लाइंड। When he was just 15 years old, he invented a system of writing that is still used by millions of blind people over the world. He is इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और वे नेत्रहीन थे, यानी इन्हें दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब ये 15 साल के हुए तो उन्होंने राइटिंग की ऐसी लिपि खोजी जिससे कि आज कितने ही मिलियंस लोगों को, नेत्रहीन लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला है। यह है लुइस ब्रेल, जिनकी इस राइटिंग स्किल को कहा जाता है ब्रेल लिपि। नंबर 2, दिस पर्सन वॉज लेफ्ट विदाउट हर साइट एंड हियरिंग व्हेन शी वॉज 20 months old. With the help of her teacher thought, she learned to communicate. She went on to dedicate her life to the needs of handicapped people. She wrote several books, including one titled The Story of My Life. She is. ये इंसान जब 20 महीने की थी तभी इन्हें सुनाई देना और दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन अपने टीचर की हेल्प से इन्होंने एक दूसरे को कम्युनिकेट, यानी एक दूसरे को से बातचीत करना, विचारों को समझना शुरू किया और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे हैंडीकैप्ड लोगों के प्रति समर्पित कर दी। ये इनका जन्म 1880 को में हुआ था और 1968 में इनकी डेथ हुई थी। ये पहली ऐसी हैंडीकैप्ड वुमेन थी जिन्होंने की पहली बीए की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें एक है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। ये लेक्चरर भी थी। इनका नाम है हेलन केलर। नंबर 3, बोर्न इन जर्मनी, दिस पर्सन बिगेन गोइंग डेफ just as he started making a name for himself as a composer. Despite this, he continued to compose music. He is widely regarded as the greatest composer who ever lived. He is. इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन ये एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। लेकिन जैसे ही अपने को ये कंपोज़र के रूप में जब आगे बढ़ने लगे, तभी इन्हें सुनाई देना बंद हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने म्यूज़िक कंपोज करना चालू ही रखा और आज पूरी दुनिया में एक ग्रेटेस्ट कंपोज़र के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका नाम है लुडविग वैन बेथोवन। इन द अर्ली 1960s, this person was diagnosed with an incurable disease that affected his muscles, movement and speech. His contribution to physics earned him several honors. He has also written several books, including a brief story of time, From the Big Bang to Black Holes. He is. ये इनका जन्म 1960s की बात है, ये जब इन्हें ऐसी न ठीक होने वाली बीमारी हो गई थी जिसके कारण इनके मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं होता था और बोल भी नहीं पाते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने फिज़िक्स की फील्ड में अपना योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। और इनकी बुक है अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम और बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। ये जब 21 साल के थे तभी इन्हें इस बीमारी का पता चला था। तब उन्हें पता चला कि वे सिर्फ 2 साल के मेहमान हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या प्रूफ करके बताया कि मैं 2 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल तक जीऊँगा। और इन्होंने इस बात को प्रूफ भी करके दिखाया। उन्होंने अपनी बीमारी को अपने पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत खोजें की और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की भी सैर कर चुके हैं। इनका जन्म हुआ था 1849 में और इनकी डेथ हुई थी 1931 में। ये है स्टीफन हॉकिंग। दिस पर्सन इज़ वेल नोन फॉर बीइंग द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब, photograph and the motion picture projector. What is not as well known is that due to family circumstances he was unable to attend school until he was 8 years old and he was considered to be a slow learner. He is Thomas Edison. ये इंसान
जिन्होंने कि लाइट बल्ब, फोटोग्राफ और मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर की खोज की थी, इन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन अपने फैमिली सरकमटेंस के कारण ये स्कूल नहीं जा पाए और जब ये 8 साल के थे तभी इन्हें क्या कहा गया, ये तो बहुत स्लो लर्नर है। मतलब ये इनके सीखने की क्षमता बिल्कुल ही बहुत ना के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए। ये है थॉमस एडिसन।